अब जाकर हिंदुस्तान के छात्रों को पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जब ये नारे लगते थे तो आप खुशी मनाते थे, आज आप पिट रहे हैं, पीछे से नारे बीजेपी के समर्थक लगा रहे हैं। आपने सोचा अब तक कि ये तो मुसलमान हैं, पिटने दो, ये दिल्ली दंगों में ये तो मुल्ले हैं, मरने दो, ये तो जामिया के छात्र हैं, छात्र जामिया के बच्चे, लड़कियां चीख रही थी मत मारो हमें। लेकिन आप खुशी मना रहे थे यार, ये तो जामिया, ओ जामिया मुल्लों का गढ़, ये तो है आतंकी है, कहते थे ना। आज आपको भी जंतर मंतर पर अब आप पर भी लाठी पड़ी। और क्या फाड़ा है दिल्ली पुलिस ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया था जिसने, उसके हाथों से ऐसे काम होते हुए नजर आ रहे हैं जैसे मानो प्रभु श्री राम तुम्हें खुद दिखा रहे हैं कि जागो। अभी भी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, यहां तो हिंदू मुसलमान है नहीं, तो अब पाकिस्तान का एंगल डाल दिया गया और अभी अभी चाइना का एंगल डाल दिया। भाई आप आतंकवादी हो। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। हाँ, आतंकवादी हो तुम, महसूस करो यही हमारे साथ, हम मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ किया गया शुरू से ही। अब सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है। बोलता था ना मैं, यहां हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर आप हिंदू भी हैं और हक पर खड़े हैं, अगर आप मोदी से सवाल कर लेंगे और आप हिंदू होंगे तो आप आतंकवादी कहला दिए जाएंगे, तुरंत आतंकवादी कह दिए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप महसूस कर रहे हैं। हजरत सिर्फ इतना ही नहीं, जब दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बीच से फाड़ दिया, प्लेट गन का इस्तेमाल किया, तमाम चीजें की गई, तब भी छात्रों को यकीन था न्यायपालिका पर कि कानून संभालने वाले लोग हमारी सुनेंगे, जज तो सुनेगा। सीजीआई ने पता है क्या कहा है, जनता का वकील कहता रहा कि जज साहब बच्चों पर जुल्म और सितम किए गए हैं, बच्चियों का कपड़ा फाड़ा गया है, मेहरबानी करके आप ये वीडियो देख लीजिए, हम सबूत लेके आए हैं। माननीय जज ने पता है क्या कहा, मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, ये फालतू की बात ना करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी वीडियो बैठकर देखूं। तो दोस्तों, कोई नई चीज नहीं हो रही है, बस इस बार नया यह है कि मुसलमान मुसलमान नहीं हो रहा है। अब वो है सामने जो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। हमें लगता था कि कानून हमारा साथ देगा, यह दिल्ली पुलिस कील लट में घुसाकर इसीलिए मारने की हिम्मत लाई है क्योंकि उन्हें पता है कि जज, न्यायपालिका, सरकार उनका साथ देगी। यह तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर दिल्ली पुलिस लठ बजा रही थी और उसके वर्दी के अंदर इंसान था तो लठ तेज मारना है या धीरे, यह वो कर सकती थी। यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए पूरे देशवासियों को कि आप अकेले हैं। जज जनता के साथ नहीं, पुलिस जनता के साथ नहीं, सरकार से जो सवाल करे वो देशभक्त नहीं, आतंकवादी है। ये तमाम चीजें अब आपको महसूस हो रही हैं। तनुश्री जो पत्रकार हैं, बहन ने खुद कंफर्म किया है और हमें भी कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान की ये साजिश है। अब चीन की भी साजिश डाल दी गई है, लिहाजा अब कश्मीर से पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली भेजी जा रही है, पश्चिम बंगाल से पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली मंगाई जा रही है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी दिल्ली बुलाई जा रही है, सीआरपीएफ, आरएएफ 2000 सीआरपीएफ के जवान एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाए जा रहे हैं। 20 कंपनीज हैं ऐसी। ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो सारे आतंकवादी है। बॉर्डर की पुलिस किसके लिए बुलाई जा रही है? आतंकवादियों के लिए। बॉर्डर की फौज को आवाम के सामने खड़ा किया जा रहा है। फौज से आतंकियों को नहीं, अब आम लोगों को मरवाया जाएगा। कहा था ना, दबाइए बटन बीजेपी का। और अभी भी बहुत सारे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा एक दिन। लेकिन तुम जीत नहीं सकते क्योंकि उधर तो फौज खड़ी कर दिया भाई, तुम निहत्ते हो। किससे कहोगे जाके? जज कह रहा है टाइम नहीं है मेरे पास, मिलिट्री कह रही है आओ बेटा लठ मारे तुम्हें, सर फाड़े तुम्हारा। तो तुम ऑटोमेटिकली गद्दार हो गए और पूरी फौज, सारी सरकार एक तरफ हो गई। और नारे अभी भी लग रहे हैं, जो बोगे वो काटोगे, नारे आज भी लग रहे हैं। मिलिट्री पुलिस के पीछे हिंदूवादी संगठन बीजेपी के लोग पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं